नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों पनडुब्बियों के मामले में भले ही पाकिस्तान भारत से पीछे है, लेकिन कोशिशें वो पूरी कर रहा है कि वो भारत से आगे कैसे निकले। और ऐसे में अब कराची में पाकिस्तानी नौसेना की सीक्रेट मिनी पनडुब्बी देखी गई है। ये हमारे लिए यानी कि भारत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ये बात भी हमें जाननी जरूरी है। पाकिस्तान की सीक्रेट पनडुब्बी यानी कि मिनी पनडुब्बी सामने आ चुकी है और इसकी तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से मिली है। पाकिस्तान इसे अपना खुफिया हथियार मान रहा है, जिसे उसने साल 2016 से दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। अब इस पनडुब्बी को कराची के नौसेना हार्बर पर ड्राई डॉक में देखा गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि मरम्मत के लिए ये पनडुब्बी यहाँ पर लाई गई है, इसीलिए इसे कवर नहीं किया गया। इसी दौरान सैटेलाइट ने इस मिनी पनडुब्बी की तस्वीरें ले ली। इस तस्वीर को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ट्विटर हैंडल डेस्फ्रा ने जारी किया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये पनडुब्बी बेहद अलग है, जिसमें विशेषज्ञ कहते हैं कि 14 जनवरी 2020 को कराची के PNS इकबाल नौसेना अड्डे पर आयोजित पाकिस्तानी नेवी सील कोर्स की पासिंग आउट परेड में इस पनडुब्बी को देखा गया था। कराची स्थित PNS इकबाल पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स SSG के नौसेना विंग का हेडक्वार्टर भी है। ये वही नेवल बेस है जिसे भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में तबाह कर दिया था। भारत के खिलाफ सभी युद्धों में ये नौसेना का बेस पाकिस्तानी नौसेना की रीढ़ रहा है। भारत के सबसे नजदीक होने के कारण पाकिस्तान कराची नौसेना अड्डे पर कई घातक हथियारों और युद्धपोतों की तैनाती करके रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये पनडुब्बी बाकी पनडुब्बियों की अपेक्षा छोटी है, जिसकी लंबाई 55 फीट है और गोलाई 5 से 7 फीट के आसपास है। इसमें बाकी पनडुब्बियों की तरह टॉर्पीडो फायर करने के लिए जगह भी दिखाई गई है। ये पनडुब्बी पहली बार 2016 में भी देखी गई थी। पाकिस्तानी डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन की किताब में इस स्वदेशी तकनीक के बारे में बताया गया है। दरअसल ये भारत के लिए खतरनाक क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। पाकिस्तान की मिनी पनडुब्बी जैसे कि आकार में छोटी है, ऐसे में भारतीय समुद्री इलाकों में आसानी से घुसपैठ कर सकती है। छोटी होने के कारण सोनार सिस्टम और रडार भी इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। हालांकि ये केवल खुफिया मिशन और इलाके की टोह लेने जैसे काम कर सकती है। हालांकि इस पनडुब्बी के जरिए पाकिस्तान किसी बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे सकता है। और इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि ये काफी सकरे इलाके में भी घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकती है। दोस्तों, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान कंगाल हो रहा है और दुनिया में भीख की कटोरी को लेकर पैसे की मांग कर रहा है, ऐसे में वो अपनी मिलिट्री को कैसे मजबूत कर सकता है, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों, कराची से गुजरात की जो दूरी है वो करीबन 516 किलोमीटर है और ऐसे में छोटे ऑपरेशंस में इस तरीके की पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और छोटे मिशंस के लिए ये पनडुब्बियां काफी महत्वपूर्ण भी होती हैं। इन पनडुब्बियों को दोस्तों मिड जेट सबमरीन्स भी कहा जाता है, जिनका जो वजन होता है वो 150 टन से कम होता है। आमतौर पर ये 1 या 2 चालक के द्वारा संचालित की जा सकती है, लेकिन कभी कभी इसमें संख्या 6 से 9 सैनिकों की भी हो सकती है। हालांकि इसमें कम या फिर कोई ऑन बोर्ड रहने की जगह नहीं होती है। यह आमतौर पर एक शिप के साथ मिशन के लिए जाती हैं। इस तरीके की पनडुब्बियों का इस्तेमाल वैसे तो रेस्क्यू के लिए किया जाता है, लेकिन अगर दुश्मन शातिर है तो इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी कर सकता है। ये जो छोटी पनडुब्बियां होती हैं, ये टॉर्पीडो लॉन्च करने में सक्षम होती है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के साथ अपने पनडुब्बी फोर्सेस को अपडेट करने में वो लगा हुआ है और इसके लिए उसने कई पनडुब्बी सौदे भी किए हैं। 2005 में पाकिस्तान ने चीन के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराची शिपयार्ड में 4 टाइप 042 युआन क्लास की पनडुब्बियों की खरीद के लिए मंजूरी भी दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2016 में तुर्की के साथ करीबन $350 मिलियन के अगस्ता 90B पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण की योजना भी बनाई है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि ये जो पनडुब्बियां हैं, ये छोटी पनडुब्बियां, ये वर्टिकल रडर, प्रोपेलर और राउंड शेप नोज वाली है। इस सबमरीन के कॉम्पैक्ट साइज से पता चलता है कि इसे संचालित करना और बनाए रखना काफी आसान है। अब ये बात समझ में आ रही है कि आखिर ये पनडुब्बियां क्या पाकिस्तान स्वदेशी रूप से बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों के बीच में रक्षा सहयोग हो रखे हैं और ऐसे में तुर्की के सहयोग से पाकिस्तान इस तरीके की छोटी पनडुब्बियों को बना रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान छोटी पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रहा है। वो कई सालों से इस तरीके की छोटी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करता आया है, जिससे कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो अपने पानी के भीतर युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के पश्चिमी तट से विशेष रूप से गुजरात के सर्किल क्षेत्र और मुंबई के आसपास अपने गुप्त अभियानों का विस्तार करने की योजना बना रहा है। ऐसे में वो इन छोटी पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये छोटी पनडुब्बियां लंबी दूरी तक तो नहीं जा सकती, लेकिन
इतनी दूरी तो तय कर सकती है जितनी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, खास करके समुद्री सीमा। इसलिए भारत को आवश्यकता है कि वो अरब सागर में किसी भी पाकिस्तानी पहुंच को रोक सके और उसे विफल कर सके। इसके लिए भारत को अपनी ट्रैकिंग व्यवस्था और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि छोटी से छोटी चीजों को पता लगाया जा सके। और ऐसे में इस तरीके के पनडुब्बियों को ट्रैक करने की विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। और अगर वो हमारी समुद्री सीमा को लांघता है तो उसे वार्निंग न देते हुए सीधा उड़ा देने की कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल पाकिस्तान कभी भी युद्ध के लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सामने भारत खड़ा है और ऐसे में वो अकेला भारत से पंगा लेने की कोशिश नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। एडवांस सिस्टम बनाने होंगे ट्रैक करने के लिए इस तरीके की पनडुब्बियों को, और पाकिस्तान की पहुंच को रोकना होगा कि ताकि वो किसी भी तरीके की कोई गतिविधियां या साजिश भारत के खिलाफ ना रच सके। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान का यह भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल केवल भारत की जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे या फिर वो कर भी सकता है कि इस तरीके के पनडुब्बियों में आतंकियों को भेजकर भारत पर किसी भी तरीके का हमला कराए। तो कुल मिलाकर अपडेट रहना होगा हमको यहाँ पर। आपको क्या लगता है, किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है इन छोटी पनडुब्बियों को? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।